इंडिया में वीवो का वी सीरीज कुछ ज्यादा पॉपुलर होता है और हो भी क्यों ना, इतना तगड़ा डिजाइन, इतना तगड़ा कैमरा और चाहिए ही क्या लोगों को। तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं वीवो V27 Pro के बारे में। और हर बार की तरह इस बार भी इस फोन में काफी कुछ अपग्रेड है। जैसे कि एग्जांपल देके बताऊं तो इसमें IP रेटिंग है IP54। और क्योंकि वीवो का वी सीरीज कैमरा फोन होता था जिसका डिजाइन काफी अच्छा होता था, कैमरा और डिजाइन के चक्कर में परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम रह जाता था। और इस बार परफॉर्मेंस के भी साथ काफी अच्छा अपग्रेड किया गया है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। सबसे पहले देखते हैं इसका बॉक्स कंटेंट। तो हाँ, वीवो ने अभी तक अपने बॉक्स को पतला नहीं किया है, फुल चार्जर वगैरह के साथ आता है इनका फोन अभी भी। लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो हर वी सीरीज की तरह ये भी किसी से कम नहीं है। कलर चेंजिंग बैक है जो काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है और बहुत तेजी से कलर चेंज करता है। अब ये आगे भी ग्लास पीछे भी ग्लास, तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगेगा। इसके फ्लैश का भी डिजाइन काफी अच्छा है क्योंकि वो एक रिंग लाइट की तरह दिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है। कंपनी ने उसे ऑरा रिंग का नाम दिया है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है वो मैं आगे बताऊंगा। फ्रंट से बात करें तो काफी ज्यादा पतले पतले बेजल्स हैं। कर्व डिस्प्ले है, वो भी एक परफेक्ट कर्व 60 डिग्री का, जो कि ना ज्यादा है ना कम है, बहुत परफेक्ट है। उससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा और काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगेगा। फ्रंट की बात कर रहे हैं तो चलो डिस्प्ले देखते हैं। इसमें एक 6.78 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व 120 हर्ट्ज का 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले है। मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी डिस्प्ले इसमें, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले। पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है जो कि मोर देन इनफ है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, 50+8+2। अब इस 2 को तो भूल ही जाओ और 8 को भी कंपनी को अपग्रेड करके 13 कर देना चाहिए कम से कम। लेकिन प्राइमरी कैमरे की बात करें तो वो है IMX766 सेंसर और इसमें थोड़ा वीवो का माल मसाला, जिसके कारण इसका नाम है IMX766V। और ये नो डाउट काफी ज्यादा अच्छे फोटोज निकालता है, पोर्ट्रेट बहुत ज्यादा ही अच्छा लेता है। मतलब वीवो से हमेशा बहुत लोगों का कंप्लेन रहा है कि ये बहुत ज्यादा बूस्टेड सा फोटो देता है कलर, जो कि सोशल मीडिया रेडी तो होता है फोटो लेकिन नेचुरल नहीं लगता है। तो इसमें अब अलग से नेचुरल मोड डाल दिया गया है जो काफी ज्यादा नेचुरल फोटो लेता है और नॉर्मली आप लोगे तो मस्त बूस्टेड सोशल मीडिया रेडी फोटो देगा। पर्सनली मुझे इसका बूस्टेड कलर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वीवो बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, कुछ भी ओवर नहीं लगता है बहुत ज्यादा, सब कुछ बैलेंस करके बूस्ट किया जाता है जिससे फोटो देखने में अच्छा लगे। और तो और एक वेडिंग फिल्टर भी ऐड किया गया है और वो वेडिंग फिल्टर बस नाम का वेडिंग फिल्टर नहीं है, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है उसका फोटो मुझे। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस कैमरा है जो मैक्सिमम अप टू 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब बड़े बड़े फ्लैगशिप में भी ये फीचर नहीं आ रहा है भाई। मुझे लगता है अब सारी कंपनियों को सेल्फी में 4K 60 FPS तो देना ही चाहिए और 16 मेगापिक्सल से बढ़ के कम 32 मेगापिक्सल पे जाना चाहिए। तो वेरी बिग थम्स अप टू वीवो फॉर दिस कैमरा सेटअप। अच्छा, वैसे मैं शायद बताना भूल गया, इसके रियर कैमरे में OIS भी है। अब बारी है परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। इसमें 4 नैनोमीटर का MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर लगा हुआ है और LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। मतलब परफॉर्मेंस में भी अब कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इसका AnTuTu स्कोर मोर देन 8.5 लाख आता है जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो ये आपको अच्छा खासा गेमिंग कराएगा। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 4600 mAh का बैटरी है विद 66 वॉट चार्जिंग तो सही है लेकिन बैटरी थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन क्योंकि 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है तो अच्छा खासा बैकअप दे देगा। ये तो हो गई सारी पॉजिटिव्स। कुछ नेगेटिव्स की भी बात करें। पहला नेगेटिव जो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भाई इसमें मोनो स्पीकर क्यों है। स्टीरियो स्पीकर तो बहुत सस्ते फोन्स में भी आता है, तो कंपनी को डेफिनेटली स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था। और आगे पीछे ग्लास है, बीच में प्लास्टिक का फ्रेम क्यों है। मेटल रहता तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता। और नेगेटिव सुनना है, अरे यार कितने सुनोगे, हो गया, बहुत अच्छा फोन है। और थोड़े मोरे नेगेटिव्स तो हर जगह होते ही हैं, तो उतना चिंता मत करो। अगर कैमरा डिजाइन वाला फोन चाहिए ना तो इससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं मुझे लगता है इस प्राइस में। प्राइस की बात करें तो कार्ड वार्ड लगा के इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस 35,000 है और उस प्राइस पे ये अनबीटेबल फोन बन जा रहा है। क्योंकि खुद ही देखो ना भाई, इसमें IP रेटिंग है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले जो उस प्राइस में मिल सकता है वो है, वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा इसमें, क्योंकि 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग महंगे फोन्स में भी नहीं होता है। और अगर आपको गेमिंग करना है तो वो भी अच्छा खासा करा देगा। और कर्व डिस्प्ले तो नो डाउट प्रीमियम लगता ही है। अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो देखो, अगर 35,000 बजट है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फोन है। चाहे आपको गेमिंग करना है, चाहे आपको फोटो क्लिक करना है, चाहे आपको एक अच्छा डिजाइन वाला फोन चाहिए। थोड़ी सी कमी मुझे बैटरी में ही लगी है, कंपनी को थोड़ा और देना चाहिए था। और बाकी थोड़ी मोड़ी नॉर्मल नेगेटिव्स जो सारे ही फोन में होते हैं, जैसे 3.5mm जैक नहीं है, प्लास्टिक फ्रेम्स हैं, तो ये सब चलता है। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।